तो फिर हम जमीन की इबादत को क्यों नहीं देखते हैं, हम आसमान की इबादत को क्यों नहीं देखते हैं। वो ये सोच ही रहे थे कि उन्हें इस्तिंजा की जरूरत होती है। आप पेशाब करने के लिए जाते हैं तो आप जो लोटा उठा रहे हैं उससे अल्लाह अल्लाह की आवाज आ रही है। आप जो ढेला ले रहे हैं उससे अल्लाह अल्लाह की आवाज आ रही है। आप जिस दरख्त के ओट में जा रहे हैं वहां से अल्लाह अल्लाह की आवाज आ रही है। आप परेशान होने लगते हैं कि मैं जहां जा रहा हूं, जिस चीज को ले रहा हूं उससे अल्लाह अल्लाह की नाम की आवाज आ रही है, तो आखिर मैं इस्तिंजा करूं तो कैसे करूं। आप ये सोच ही रहे थे कि गैब से आवाज आई, ऐ मेरे बंदे, तुम से जमीन की इबादत को छुपाया गया है, तुमसे दरख्तों की इबादतों को छुपाया गया है, तुमसे जानवरों के इबादत को छुपाया गया है। तो ये इन चीजों की इबादत को, मेरी तमाम मखलूक की इबादत को तुमसे इसलिए छुपाया गया है ताकि तुम इस जमीन पर जिंदगी गुजार सको। अगर जमीन की इबादत को तुम पर जाहिर कर दिया जाएगा तो तुम जमीन पर चल नहीं पाओगे। अगर जानवरों की इबादतों को तुम पर खोल दिया जाएगा तो तुम जानवरों से फायदा नहीं उठा पाओगे। अगर दरख्त की इबादतों को तुम्हारे ऊपर जाहिर कर दिया जाएगा तुम दरख्त से फायदा नहीं उठा पाओगे। तो मेरी हर एक मखलूक की इबादत को अगर छुपाया गया है तो तुम्हारी आसानी के लिए छुपाया गया है, तुम्हारी सहूलत के लिए छुपाया गया है। मेरी हर एक चीज मेरा नाम ले रही है। सूरज है ये मेरा जिक्र कर रहा है, चांद है ये मेरा नाम ले रहा है, जमीन है ये मेरी तस्बीह पढ़ रही है, आसमान है ये मेरा तराना पढ़ रहा है, सारी कायनात मेरे नाम में मस्त है, मगन है। इन चीजों की इबादतों को छुपा करके इन चीजों को तुम्हारी खिदमत में लगा कर रखा गया है और तुमसे ये मुतालबा किया गया है कि मेरे सबसे अशरफ मखलूक, ऐ मेरे सबसे मुअज्जज मखलूक, मेरा नाम लो, मेरा जिक्र करो। तुम मेरा नाम लोगे, मेरा जिक्र करोगे, मेरे रास्ते पर चलोगे, मेरे महबूब के रास्ते पर चलोगे, मेरी रजा हासिल करोगे, मेरे महबूब की रजा हासिल करोगे, तो ये सारी खुदाई तुम्हारी होगी, ये सारी कायनात तुम्हारी होगी। ये तमाम चीजें तुम्हारे आगे झुक जाएंगी। इन तमाम चीजों के दिलों में, इन तमाम चीजों के अंदर तुम्हारी मैं मोहब्बत को बैठा दूंगा, तुम्हारी कद्र में बैठा दूंगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप देखेंगे इंसान जब मुत्तकी वाली जिंदगी गुजारता है, इंसान जब गुनाह से पाक जिंदगी गुजारता है, इंसान जब अपने कानों से गाने नहीं सुनता है, इंसान जब अपनी जबान से गालियां नहीं बकता है, गीबत नहीं करता है, चुगली नहीं करता है, इंसान जब अपनी जबान से किसी के दिल को छेद नहीं करता है, किसी को गमजदा नहीं करता है, इंसान जब अपनी आंखों से बेहया और बेकार चीजों को नहीं देखता है, इंसान के कदम जब गुनाहों की तरफ नहीं उठते हैं, इंसान जब किसी जालिम की हिमायत नहीं करता है, इंसान जब पाकबाज जिंदगी गुजारता है, इंसान की जिंदगी जब नमाज वाली जिंदगी होती है, इंसान की जिंदगी जब रोजे वाली जिंदगी होती है, इंसान जब ज़कात अदा किया करता है, हज अदा किया करता है, इंसान जब किसी के हुकूक को नहीं मारता है, इंसान जब रिश्तेदारों के साथ बेहतर मामलात करता है, इंसान जब अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करता है, इंसान जब अपने भाइयों के हुकूक को देता है, इंसान जब वैसी जिंदगी गुजारता है जैसी जिंदगी का अल्लाह ने मुतालबा किया है, जैसी जिंदगी अल्लाह ने इंसान से चाहा है, तो फिर वैसे इंसान के लिए परवरदिगार कहता है, ऐ जिब्रील आसमान पर ऐलान कर दो। हजरत जिब्रील अमीन आसमान पर ऐलान करते हैं कि ऐ मखलूक, ऐ फरिश्तों, सुन लो, इस बंदे से खुदा प्यार करता है, तुम भी प्यार करो। और जब फरिश्ते प्यार करने लगते हैं उसकी बरकत अल्लाह तबारक व तआला जमीन पर यह नाजिल फरमाता है कि जमीन वालों के दिलों में उसकी मोहब्बत आप बस जाती है, जमीन वालों के दिलों में उसकी मोहब्बत आ जाती है। और जब उसकी मोहब्बत जमीन वालों के दिलों में आ गई, फरिश्तों के दिलों में आ गई, फरिश्ते जब उसका एहतराम करने लगे, जमीन वाले उसकी कद्र करने लगे, तो आप अंदाजा करें जिसकी कद्र फरिश्ते करने लगे, जिसके कद्र जमीन वाले करने लगे, जिसकी मोहब्बत का ऐलान अल्लाह तबारक व तआला जिब्रील अमीन से कराने लगे, उससे कामयाब फिर कौन हो सकता है, उससे बेहतर कौन हो सकता है, उससे अफजल कौन हो सकता है, उससे ज्यादा सुथरा कौन हो सकता है, उससे ज्यादा मुअज्जज कौन हो सकता है। तो गोया जिसने मुत्तकी वाली जिंदगी गुजारी, जिसने शरीयत वाली जिंदगी गुजारी, जिसने अल्लाह वाली जिंदगी गुजारी, जिसने मोहब्बत रसूल वाली जिंदगी गुजारी, इश्क रसूल वाली जिंदगी गुजारी और सुन्नत रसूल वाली जिंदगी गुजारी, उससे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता है। वो दुनिया का लाजवाब इंसान है, बेमिसल इंसान है, बेनजीर इंसान है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला
सय्यदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसी तरीके से एक आयत पाक है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वल काज़िमीनल गैज़ा वल आफीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। जो इंसान गुस्सा पीता है, जो इंसान गुस्से वाली बातों पर गुस्से को ख़त्म कर देता है, वो अपने ऊपर गुस्से को जाहिर होने नहीं देता है। वल आफीना अनिन नास, जो लोगों की गलतियों को माफ़ कर देता है। तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है वैसे इंसान को वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह वैसे इंसान को चाहता है, वैसे इंसान से अल्लाह तबारक व तआला प्यार करता है। आप गौर करें, अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यार और अपनी मोहब्बत का इजहार गुस्सा को बर्दाश्त कर लेने पर कर रहा है, लोगों की गलतियों को माफ कर देने पर कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला वो ज़ात है जिसने इस ज़मीन को बनाया, इस सारी कायनात को जो चला रहा है, इस सारी कायनात के निज़ाम को जो चला रहा है, इंसानों को ज़िंदगी दे रहा है, मौत दे रहा है। ये जितने इंतज़ाम हो रहे हैं सब खुदा की इजाज़त से हो रहे हैं। वो परवरदिगार कह रहा है कि जो इंसान गुस्सा पी जाएगा, गुस्सा नहीं करेगा, जो इंसान लोगों की गलतियों को नज़रअंदाज कर देगा, अल्लाह उसे चाहेगा। जो खुदा इंसानों को मौत दे, जिंदगी दे, जो खुदा सूरज निकाले सूरज डुबाए, जो खुदा चांद निकाले चांद डुबाए, जो खुदा इंसानों को तरक्की दे, तनज़्ज़ुली दे, वो खुदा कह रहा है कि गुस्सा पीने वालों को मैं पसंद करता हूँ, लोगों की गलतियों को माफ करने वाले को मैं पसंद करता हूँ। तो अंदाजा करें जो ये काम कर रहा होगा उसे खुदा चाह रहा होगा, और जिसे खुदा चाह रहा हो उसे क्या गम हो सकता है, क्या फिक्र हो सकती है, क्या उसे उलझन हो सकती है। अल्लाह तबारक व तआला ने औलिया अल्लाह के लिए कहा है कि अल्लाह औलिया अल्लाह जो है उन्हें ना कोई गम है ना कोई फिक्र है। तो आखिर अल्लाह तबारक व तआला ने औलिया अल्लाह के लिए जो कहा है, क्यों कहा है? अल्लाह तबारक व तआला ने औलिया अल्लाह के लिए इसीलिए कहा है कि औलिया अल्लाह की जिंदगी जो थी वो लोगों की गलतियों को माफ करने वाली जिंदगी थी। औलिया अल्लाह की जिंदगी जो होती है वो गुस्सा को बर्दाश्त करने वाली जिंदगी होती है। औलिया अल्लाह की जो जिंदगी होती है वो नमाज वाली जिंदगी होती है। औलिया अल्लाह की जो जिंदगी होती है वो पाक नजरों वाली जिंदगी होती है। औलिया अल्लाह की जो जिंदगी होती है वो गीबत से, चुगली से पाक हुआ करती है। तो वो वैसे ही जिंदगी गुजारते हैं जैसी जिंदगी खुदा चाहता था, वो वैसे ही जिंदगी गुजारते हैं जैसी जिंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को महबूब थी। तो जब औलिया अल्लाह ने अल्लाह के मुताबिक जिंदगी गुजारा, अल्लाह के रसूल के मुताबिक जिंदगी गुजारा, कानून इस्लाम की उन्होंने पाबंदी की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐलान कर दिया कि ये मेरे दोस्त हैं, और जो मेरे दोस्त हैं उन्हें ना कोई गम हो सकता है ना फिक्र हो सकता है। तो अल्लाह तबारक व तआला दोस्त बना जो बनाता है, वली जो बनाता है, ना अल्लाह ने शुरू में इस दरवाजे को बंद किया, ना आज बंद है, ना सुबह क़यामत तक बंद हो सकता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दरवाजे को खुला रखा है। जो पाक होता है, नेक होता है, जो अच्छा होता है, सुथरा होता है, जो कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, जो खुदा की रजा के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत, अल्लाह तबारक व तआला का उल्फत, अल्लाह तबारक व तआला का करम, अल्लाह तबारक व तआला की शफकत और नवाजिश कभी ना कभी अंगड़ाई लेती है, और अल्लाह तबारक व तआला इसके लिए ऐलान कर देता है कि ये मेरा महबूब है। फिर वो इस दुनिया में रहे ना रहे, वो जिंदा रहता है, पाइंदा रहता है, बेफिक्र रहता है, बेगम रहता है। उसे ना कोई उलझन होती है, ना कोई उसे का गम हुआ करता है, ना उसे कोई परेशानी हुआ करती है। वो इस दुनिया में भी चमक रहा होता है, आखिरत में भी चमकता रहेगा। वो इस दुनिया में भी रोशन होता है और आखिरत में भी रोशन रहेगा। अब जो अल्लाह तबारक व तआला का प्यारा हो जाता है, अल्लाह तबारक व तआला का लाडला हो जाता है, अल्लाह तबारक व तआला वैसे इंसान के लिए कहता है कि उदूनी इस्तजिब लकुम, ऐ मेरे प्यारे बंदो तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी बोली को कबूल करूंगा, मैं तुम्हारी इल्तिजा को कबूल करूंगा। आज भी हम सब नेक बंदों के पास जाते हैं, हम सब औलिया अल्लाह के आस्ताने पर जाते हैं, यही जहन में होता है कि ये अल्लाह के प्यारे हैं, ये अल्लाह के नेक हैं, ये खुदा की बारगाह में हाथ उठा देंगे तो हमारा काम बन जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला हमारे काम को बना देगा।
तो आखिर वो भी इंसान थे, हम भी इंसान हैं। आखिर हम उन नेक बंदों की आस्थानों पर, हम नेक लोगों के यहाँ जाते क्यों हैं? बस इसीलिए जाते हैं कि वो नेक है, वो जिंदगी उन्होंने गुजारा है, वो आस्थाने वाले जो जिंदगी खुदा चाहता था। जो लोग नेक हैं वो जिंदगी गुजार रहे हैं जो जिंदगी खुदा चाहता था। और ऐसे ही लोगों के लिए खुदा ने कह रखा है, तुम बोलो, तुम कहो, तुम मांगो, तुम फरियाद करो, तुम्हारी बोली को, तुम्हारी फरियाद को मैं सुनूंगा। ये कितना बड़ा मकाम है, ये कितना बड़ा रुतबा है कि खुदा वैसे इंसान की जबान से निकले हुए अल्फाज की कदर करता है। खुदा वैसे इंसान के से अदा की हुए जुमलों की हिफाजत फरमाता है। वैसे खुदा ताला नेक इंसान के जबान से निकले हुए अल्फाज की, दुआ की, इल्तिजा की आबरू रखता है। ये इतना बड़ा मकाम है कि बहुत बड़ा मकाम है कि